Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to lecture number 24, week 13, System and Network Administration Linux based, ITEC 3116. In today's class, inshallah, we are going to discuss the remaining part of LAMP configuration in Linux operating system. हम LAMP के जो रिमेनिंग पार्ट हैं जिसमें हमारे पास MySQL एंड PHP की कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्कस करेंगे. Class we were discuss about the concept of LAMP. आपका LAMP क्या है? Linux, it's a open source platform including Apache web server, MySQL database and PHP scripting language. इसको डिस्कस किया इन डिटेल और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में अपाची वेब सर्वर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखा कि किस तरह यूबंटू सर्वर के ऊपर हम अपाची वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं. Today's class, inshallah, we are going to discuss about the MySQL and PHP with complete configuration and installation on your Ubuntu server. So as you people know, LAMP is a open source web development platform that uses Linux as a operating system, Apache as a web server, MySQL as a relational database management system, and PHP as the object-oriented scripting language. And also मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप PHP की जगह पे पर्ल और पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं. और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ हो रहा है एज वैम्प के नाम से, और ये सोलारिस सिस्टम के लिए भी यूज़ हो रहा है एज SAMP. ठीक है जी. तो डेवलपर ने इसको अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कंपैटिबल किया हुआ. लास्ट क्लास में हमने अपने आपके PHP को डिस्कस किया और उसका लास्ट स्टेप जो हमने परफॉर्म किया उसकी वेरिफिकेशन थी. हमने अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जाके अपने सर्वर का IP एड्रेस लिखा, आउटपुट जो है वह आया था अपाची टू यूबंटू डिफ़ॉल्ट पेज. तो ये वेरिफिकेशन हमें बता रही थी कि आपका जो अपाची वेब सर्वर है वह कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया. तो रिमेनिंग इसके दो पार्ट्स जो स्टिल हैव टू कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल इन योर यूबंटू सिस्टम. तो हम इसको डिस्कस करेंगे आपके MySQL को और PHP को. व्हाट इज MySQL? MySQL इज Oracle backed open source relation database management system based on structured query language. आपकी structured query language के ऊपर ये बेस करती है और ये आपका relational database system है जो आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इम्प्लीमेंटेड जो है वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ करते हैं. तो उसी में ही ये एक आपका पास MySQL. ठीक है जी. तो MySQL runs on virtually all platform. ये सब प्लेटफॉर्म के साथ सपोर्टेड है इंक्लूडिंग Linux operating system, Unix and Windows operating system. Although it can be used in a wide range of applications, MySQL is most often associated with web applications and online publishing. ये mostly जो है वो web application के साथ associated है. MySQL is an important component of open source enterprise stack called LAMP. तो installation of MySQL, हम अपने SQL को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं यूबंटू सर्वर के ऊपर, कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. नाउ आवर वेब सर्वर इज अप एंड रनिंग. इट्स टाइम टू इंस्टॉल MySQL.
MySQL is an open source relational database management system. जैसे हमने प्रीवियस इंस्टॉलेशन में देखा कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो एपीटी है। बाय यूजिंग एपीटी आप अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। अपने सिस्टम को अपडेट तो कर चुके हैं, अपग्रेड भी कर चुके हैं, और अपग्रेड के बाद हमने अपाची वेब सर्वर को इंस्टॉल किया। अब वी आर गोइंग टू नाउ इंस्टॉल फॉर द MySQL। हम MySQL को इंस्टॉल करेंगे बाय यूजिंग apt कमांड। तो कैसे आप इस कमांड को अपने यूबंटू टर्मिनल के अंदर लिखेंगे, तो हमारे पास कमांड जो यूज होगी वो होगी sudo apt get install MySQL server। तो ये कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन our server will ask us to select and confirm a password for MySQL root user। यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को इंसर्ट करेंगे। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट इन MySQL that has heightened privileges similar to root account of the server itself। क्योंकि आपका जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा जो है वो आपके डाटाबेस के अंदर स्टोर्ड है, तो आपकी डाटाबेस 100% सिक्योर होनी चाहिए। जैसे आपके कीमती सामान आपके घर के अंदर किसी ऐसे लॉकर के अंदर आप रखते हैं जिसको आप सिक्योर कर समझते हैं, सेफ समझते हैं, उस प्लेस के अंदर आप अपने डाटा को सिक्योर करते हैं। वैसे ही हमारे इस डिजिटल कंटेंट्स जो हैं हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, आपने जो डाटा जो डॉक्यूमेंट आपने सेव करने हैं वो कहाँ पे सेव हो रहे हैं, वो आपकी डाटाबेस के अंदर सेव हो रहे हैं। उस डाटाबेस को सिक्योर रखने के लिए आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है और यूनिक पासवर्ड जो है वो रखेंगे, ठीक है, ताकि आपकी डाटाबेस को अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उसको एक्सेस न कर सके। एक ऐसा थर्ड पार्टी जो आपके डाटा को एक्सेस करके उसको स्टील कर सके, उसको डैमेज कर सके, तो उसके पास वो प्रिविलेजेस ना हो। अगर वो आपके पासवर्ड को ब्रेक करने की अटेम्प्ट लेता है तो उसको ब्रेक ना कर पाए, ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे आप रखेंगे। इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड, वी हैव टू रन अ सिंपल सिक्योरिटी स्क्रिप्ट। आपकी जैसे ही इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपनी, चूंकि MySQL को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू अश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर डेटाबेस। आपको अपनी डेटाबेस की सिक्योरिटी को अश्योर करना होगा कि कितना सिक्योर है आपका डेटाबेस। Then we have to run a simple security script that will remove some dangerous default and lock down access to our database system a little bit. To run the script, type in the terminal। आप टर्मिनल में क्या लिखेंगे, आप अपने Ubuntu टर्मिनल के अंदर MySQL secure installation। तो ये क्या करेगी, आपकी डेटाबेस को somehow उसको मोर सिक्योर कर देगी। एक तो सिक्योरिटी आपने थ्रू पासवर्ड एक लेयर जो है वो ऐड कर दी, और सेकंड लेयर जो आप ऐड कर रहे हैं वो बाय यूजिंग दिस कमांड। अब द स्क्रिप्ट इज कंप्लीटेड, आवर डेटाबेस सेटअप इज कंप्लीटेड। आपकी डेटाबेस जो है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी। जस्ट दो कमांड है, इनको यूज करते हुए आप अपने MySQL को इंस्टॉल करेंगे। अब हमारे पास अपाची, हमारे पास लैम्प था, LAMP। तो लैम्प में हम लिनक्स का एज अ यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूबंटू सर्वर ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका। उसके बाद हमने ए अपाची और अपाची 2 हमने लिया, अपाची 2 वेब सर्वर को इंस्टॉल किया। उसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट जो है वो MySQL है, हमने MySQL को इंस्टॉल किया। MySQL को इंस्टॉल MySQL हमारा थर्ड कंपोनेंट है, उसको हमने इंस्टॉल किया। और अब हमारे पास जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है दैट इज PHP। नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर प्रोसेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ PHP।
तो हम PHP को इंस्टॉल करेंगे अपने Ubuntu सर्वर। So PHP, as you people know, hypertext preprocessor scripting language है, suited for web development. वेब डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए यूज़ हो रही है PHP. Script can be embedded in HTML hypertext markup language. As already we discuss, Rasmus ने इसको 1994 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, and it is an important component of LAMP. So let's start from installation of PHP. PHP is a widely used open source general purpose scripting language. We will be using PHP to dynamically displaying the web pages by leveraging the data from MySQL database. तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम अगेन apt की कमांड को यूज करेंगे, जैसे थ्रू आउट हम उसको यूज करते आ रहे हैं. वी आर आल्सो गोइंग टू इंस्टॉल सम हेल्पर पैकेजेस, तो उसके साथ हम कुछ हेल्पिंग पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे, पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे ताकि आपका जो PHP है वो अंडर द अपाची वेब सर्वर जो है MySQL आपकी डेटाबेस के साथ कंप्लीटली उसको कम्युनिकेट कर सकें. ठीक है जी. तो कौन सी कमांड यूज करेंगे? बाय यूजिंग दिस कमांड sudo apt get install php. ये कमांड क्या करेगी? इंस्टॉल करेगी आपके PHP को, और साथ में हम कुछ हेल्पिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्पिंग पैकेजेस भी हम इंस्टॉल करेंगे, सम मोर हेल्पिंग पैकेजेस जो है, ताकि आपकी PHP जो है वो अपाची के साथ और MySQL के साथ जो है आपका PHP जो है वो कम्युनिकेट कर सके. तो ये हेल्पिंग पैकेजेस हैं, lib apache 2 mod PHP and PHP mcrypt PHP MySQL. ये 3 पैकेजेस जो हैं एज ए हेल्पिंग पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे PHP को इंस्टॉल करते हुए, ताकि अपाची के साथ और MySQL के डेटाबेस के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सके. We want to modify the way Apache server files when a directory is requested. हम अपने Apache को मॉडिफाई करेंगे. Currently, if the user requested a directory from a server, Apache first looks for index.html. आपका यूजर जो है वो Apache के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो Apache क्या करेगा? वो index.html को फाइल को देखेगा. We want to tell our server to prefer PHP files, so we will make Apache look for PHP file first. तो हम अपने सर्वर को ये गाइड करेंगे कि इंस्टेड ऑफ index.html वो अपाची के फोल्डर में जाए और index.html के अंदर जाके देखे आपके यूज़र की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए. उससे पहले हम उसको PHP के फोल्डर को की तरफ हम उसको डायरेक्शन देंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो PHP के थ्रू जो है वो फुलफिल हो सकती है. तो डू दिस, इस तरह करने के लिए हमें क्या करना होगा? आपकी जो फाइल होगी index.html की बजाय dir.config, इस फाइल को एक्सेस करेंगे यूजिंग द कमांड. बाय यूजिंग दिस कमांड आप नैनो टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे. नैनो टेक्स्ट एडिटर में जाके आप etc apache 2 mods इनेबल किसको कर रहे हैं? आप इस फाइल को कर रहे हैं, इस डायरेक्टरी को आप इनेबल करने जा रहे हैं, ताकि आपका जो करंटली यूजर है वो रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट जो है वो PHP के पास जाए rather than the Apache. तो आउटपुट क्या होगी आपकी इसके अगेंस्ट? जैसे ही आप इसको कमांड को रन करते हैं तो आपकी ये आउटपुट आ जाएगी आपकी स्क्रीन टर्मिनल. We want to move the highlighted PHP index, ये जो मैं पीछे हाईलाइट किया हुआ है आपकी आउटपुट को, उसको PHP index file to the first position after the directory index specification like this. आप उसको मॉडिफाई करेंगे अपने अपने आउटपुट को, तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी. नाउ सेव, आपने जितनी भी चेंजिंग की है नैनो टेक्स्ट एडिटर के अंदर, उन चेंजेस को आप सेव करेंगे और अपना नैनो टेक्स्ट एडिटर
फाइल जो है उसको क्लोज कर देंगे और रीस्टार्ट करेंगे अपने अपाची वेब सर्वर। रीस्टार्ट करने के लिए हम जो कमांड इंसर्ट करेंगे वो हो गया हमारे पास sudo systemctl रीस्टार्ट अपाची 2। तो हम अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे अपाची वेब सर्वर। जैसे ही हम उसको रीस्टार्ट करेंगे, टू टेस्ट आवर सिस्टम वी विल क्रिएट अ वेरी बेसिक पीएचपी स्क्रिप्ट। अपने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हम एक पीएचपी का बेसिक स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। वी विल कॉल दिस टेस्ट डॉट php। हम उसको कॉल भी कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अपाची टू फाइंड एंड सर्व द फाइल, it must be saved in a very specific directory called web root। ठीक है, आप उसको वेब रूट के अंदर जाके सेव करेंगे। वेब रूट के नाम से जो डायरेक्टरी होगी इन यूबंटू, इट इज़ एसोसिएटेड विद, इट इज़ लोकेटेड एट यूबंटू सर्वर के ऊपर। आपकी जो वेब रूट की डायरेक्टरी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, आप को ज़रूर अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर को मेमोराइज करें, उसको रिकॉल करें, तो हमने कुछ डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज रूट अंडर द रूट डायरेक्टरी हमने नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे एक सब डायरेक्टरी हमने वेरिएबल के नाम से डिस्कस की थी। अंडर दिस डायरेक्टरी यू कैन फाइंड HTML, www HTML। आप ये सब डायरेक्टरी जो है अंडर दिस सब डायरेक्टरी आप उसको अंदर फाइंड कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ फाइल एट दिस लोकेशन बाय फॉलोइंग कमांड। तो इस लोकेशन के ऊपर हम अपनी टेस्ट डॉट php की जो बेसिक स्क्रिप्ट जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग नैनो टेक्स्ट एडिटर। तो हम बाय यूजिंग sudo कमांड नैनो टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे, ये पाथ देंगे, कंप्लीट पाथ, जहाँ पे हम अपनी फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, php का स्क्रिप्टिंग फाइल को जहाँ पे हम स्टोर करना चाहते हैं उसका कंप्लीट हम पाथ देंगे वेरिएबल www.html। और एट द एंड जिस नाम से आप अपना वो फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, वो स्क्रिप्ट php का क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एज अ टेस्ट ले लेते हैं उस फाइल का टेस्ट डॉट php। ये आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो php की वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये आपका उसकी बॉडी है जहाँ पे आप अपनी PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को राइट कर सकते हैं। दिस विल ओपन अ ब्लैंक फाइल एंड वी विल पुट द फॉलोइंग टेक्स्ट इन इट। एक ब्लैंक फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, जैसे टेक्स्ट एडिटर आपके पास ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे जाके आप अपनी PHP की जो भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जो भी इन आप लिखना चाहते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की आप वहाँ पे वेब जो है वो बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं वेब पेजेस, वो आप अपना लिखेंगे। ठीक है, ये उसकी बॉडी है PHP की। नाउ सेव एंड क्लोज द फाइल एज वी आर डन विद आवर फाइल। जैसे ही आप अपना कंप्लीट PHP लैंग्वेज जो भी आप उसमें लिखना है वो लिख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लेते हैं बाय यूजिंग PHP लैंग्वेज, तो आप अपनी इस फाइल को सेव करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। तो आप तो हमारे पास वो PHP का सर्वर जो है जो हमने पेज स्क्रिप्ट पेज जो है क्रिएट किया वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है,
आपके पास ये PHP का पेज है। सिस्टम है आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, API कौन सी यूज़ कर रहा है, वो आपका अपाची 2 यूज़ कर रहा है, वर्चुअल डायरेक्टरी कौन सी सपोर्ट कर रही है, ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी हैं, लोडेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या हैं, एडिशनल फाइल्स कौन सी यूज़ हो रही हैं, PHP कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ये सारा का सारा आपका जो है वो यहाँ पे इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल फॉर द sake of and installation of your LAMP ऑन योर Ubuntu सर्वर। तो ये इसकी हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ लैम्प, और लैम्प के अंदर हमने कंप्लीट जो है वो इंस्टॉलेशन देखी आपके अपाची वेब सर्वर की, अपाची 2 को हमने कॉन्फ़िगर किया और उसको इंस्टॉल किया आपके Ubuntu सर्वर के ऊपर, और उसके बाद हमने MySQL को इंस्टॉल किया और कॉन्फ़िगर किया, और साथ में MySQL के साथ इसको सिक्योर करने के लिए हमने सिक्योरिटी को भी इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और उसके बाद MySQL के बाद हमने एट द एंड जो है वो PHP को कॉन्फ़िगर किया, और PHP के साथ हमने मोर पैकेजेस इंस्टॉल किए ताकि आपका जो PHP जो है वो कम्युनिकेट कर सके अपाची और MySQL के साथ, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीटली जो है वो उसको कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन इन 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया। आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको बाय यूजिंग टर्मिनल, टर्मिनल को यूज़ करते हुए आपने कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो है वो अपने सिस्टम के ऊपर इसकी करनी है। दिस इज़ ऑल फॉर इट्स ऑल अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ योर लैम्प। तो इंस्टॉलेशन के बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों की ये एक होम असाइनमेंट है, ये आपने करनी है कि आपने इंस्टॉलेशन कर ली है आपके अपने लैम्प के तीनों कंपोनेंट की, लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया आपने, उसके अंदर आपने अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल कर लिया, MySQL की डेटाबेस जो है वो आपने कॉन्फ़िगर कर ली, और आपने PHP जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया। अब जो आपने इंस्टॉल किया है MySQL, तो MySQL को यूज़ करते हुए आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, ठीक है जी। ये एक असाइनमेंट है आपकी, बाय यूजिंग 1 or 2 queries you can create a database। और फिर आपने जो PHP को इंस्टॉल किया है उस PHP का जो स्क्रिप्ट, आपने एक स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट करना है PHP लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जी। उस स्क्रिप्ट को आपने शो करना है, और फिर आपने PHP को एज अ माई एडमिन के तौर पे ब्राउज़र में इसको ओपन करना है, ठीक है। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, होमवर्क है, जिसको आपने नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन होगी नेक्स्ट वीक उसमें आप कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आप अपना इस वर्क को, कैसे आप ये विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन होगी आपकी, आप हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीक की, आज 7 जुलाई है, मींस 14 जुलाई या 13 जुलाई मंडे को हमारा जो लेक्चर होगा ऑनलाइन लाइव क्लास गूगल मीट के ऊपर, उसके ऊपर आपने डेमो देना है अपने कि कैसे आप डेटाबेस को क्रिएट करती हैं और कैसे PHP को एज अ माई एडमिन जो है वो ओपन करके दिखाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे एक लिंक जो है यूट्यूब का मैं साइट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर बाय यूजिंग दिस लिंक यू कैन आल्सो लर्न अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ योर लैम्प। ओके जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।